Hello bachcho, how are you? Hopefully all are doing well at your home, right? Today we are going to start optics, right? बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया है कि सर ऑप्टिक्स कर लेते हैं, आप एक ऑप्टिक्स पे वीडियो बना के भेजिए। अभी तक जो हमने चैप्टर किया है काफ़ी अच्छे से किया है, काफ़ी मज़ा भी आया आप लोगों को, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिक्स। It consists of 14 or 15 marks in the board, whether it is CBSE or ISC. It is very important, right? Just watch it out. तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बच्चों रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? द बेंडिंग ऑफ लाइट rays when it travel from one medium to another। और ये ऐसा बेंड क्यों होता है? बिकॉज जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट की स्पीड इफेक्टेड होती है। अगर वो रेयरर से डेंसर में जाएगा, सो जितना डेंस मीडियम होगा वेलोसिटी उतनी कम हो जाती है, तो लाइट हैज टू बेंड ऑब्वियसली। जस्ट नोट इट डाउन। तो इसमें हमारे को पढ़ना है कि बेंडिंग होती कैसे है, जो पाथ चेंज हो जाता है लाइट, तो उसका पैटर्न क्या है। सपोज हमारे पास है, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। यहाँ लिख लेते हैं रेयरर और यहाँ लिख लेते हैं डेंसर। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा वो μ2 से कम होगा। रे जहाँ स्ट्राइक करती है वहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ऐसा। तो स्ट्राइक करने के बाद रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द केस ऑफ डेंसर मीडियम, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आप इसको बेंड कर दो ऐसे। दिस इज द केस फॉर रेयरर टू डेंसर। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होने वाला है, दिस इज μ2, अब मैंने यहां कर दिया, दिस इज योर डेंसर एंड दिस इज योर रेयरर। तो ये लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। जो इसका ओरिजिनल पाथ है उससे अवे कर दो, तो नॉर्मल से अवे हो गया और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। दिस द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। तो हमारे को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। लॉज क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहला लॉज ये है जो हमने अभी किया, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। When light ray travel from denser to rarer, तो bend away from the normal। तो ये आप लिख सकते हो। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये I है और ये R है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लेते हैं, साइन I अपॉन साइन R की रेशियो होता है ये। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा हमारे पास μ2 और μ1। ये तो पूरा कांस्टेंट है, दैट मींस साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास वेलोसिटी के फॉर्मूले भी हैं, वो हमारे को पता होना चाहिए। सो डेंसर मीडियम अपॉन रेयरर मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। So refractive index and velocity are inversely related। अगर μ2 यहाँ ले रहा हूँ तो इस मीडियम का वेलोसिटी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, और μ1 नीचे ले रहा हूँ तो इस मीडियम की वेलोसिटी मेरे को यहाँ लेनी पड़ेगी। So आपको केयरफुल होना है while utilizing Snell's law and while utilizing the ratio of the refractive index, right? आप यहाँ नोट डाउन करो, फिर इसके आगे करते हैं हम लोग। इसमें एक चीज और है, थर्ड लॉ भी हम लोग हमारे पास है जो आप लोग सबको शायद पता होगा। देखो ये होता है इंसिडेंट रे, मैं आई आर लिख रहा हूँ, और ये होता है नॉर्मल एन लिख रहा हूँ,
और ये मैं लिखा हूं रिफ्रैक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस वन। एक ही प्लेन में लाई करेगा, अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि दे हाउ द रे ट्रेवल्स। नोट इट डाउन गाइस। इसके बाद हम लोग आगे करने वाले हैं। Now we have to do reversibility of light. Check it out carefully guys. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसा कि वर्ड से लगता है ना, रिवर्स होना, पीछे जाना, तो लाइट की एक प्रॉपर्टी है, वो कितने बार भी रिफ्रैक्शन कर ले, राइट। हो सकता है 2 बार 3 बार रिफ्रैक्शन करके कहीं जा रहा है वो लाइट। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग सम सरफेस, अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है तो बिल्कुल वो उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से वो आया था, और वो उस पाथ से कभी डेविएट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट or simply reversibility of light. So we can write after number of refractions or reflections, when it reverse it follows the entire path. आप लोग लिख लो इसको, after number of reflection or refraction when it retraces, then it follow the entire initial path, right। इंटायर इनिशियल, जो जिस पाथ से आया था उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। The ray striking like this and draw the normal. Suppose ये कोई फ्लूइड है और यहाँ पे कोई हमने मिरर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? मिरर। तो ये अगर स्ट्राइक करता है सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलरली ऐसा, तो बिल्कुल इसी पाथ को लाइट फॉलो करेगा और इसी पाथ से लाइट वापस जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया तो कोई और निकल के जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। दिस इज द बिहेवियर ऑफ लाइट। सो जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे को करना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, दिस वन। इसकी थिकनेस है T। A ray is striking like this, तो ये तो रेयर है, ये डेंसर है, ये एयर है हमारे पास। सो म्यू ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है, फिक्स है उसकी वैल्यू। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे बेंड करेगा। फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा, राइट। इसको ध्यान से ड्रॉ कर लो बच्चों। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको पूरा यहाँ तक ले जाओ। So this is A, B and C. Just imagine कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट फिर कैसे जाता? बिल्कुल ऐसा जाता ना, स्ट्रेट ऐसा। लेकिन ये ऐसे बेंड हुआ है, तो यहां से बेंड हुआ है, लास्ट बेंडिंग है ये, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस बना CD, C से लेकर D तक, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। तो मैं यहां लिख रहा हूं CD is equal to small d, that is your lateral displacement of light। इसको हम लोग को डिराइव करना है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबका नाम दे दिया हमने। अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा मेरे पास I - R।
नाउ आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल ए सी डी। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ आई माइनस आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी डी को मैं स्मॉल डी लिख सकता हूं अपॉन ए सी। दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ आई एम टेकिंग द ट्राइंगल ए बी सी। सो कॉस आर हो जाएगा हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस। तो ए बी को मैं टी लिख सकता हूं, ए बी इज नथिंग बट टी। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड 1/2। 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू डी अपॉन टी। और यू कैन से टी को इधर ले जाओ, हो गया हमारा काम। क्या करना है, कुछ भी नहीं, टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। सो स्मॉल डी तो निकालना था हमें, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इसको डिराइव हो गया फॉर्मूला। तो जस्ट इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। विच डायग्राम, इन केस ऑफ डाउट डोंट हेजिटेट टू आस्क, गो इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क द डाउट। अब इसको नोट डाउन करो बच्चों, आगे हमें दूसरा टॉपिक करना है।